अलवरगढ़ थाना अंतर्गत धोलाभाटा इलाके में दिन दहाड़े महिला टीचर के साथ हुई लूट की वारदात। स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने पर्स और मंगलसूत्र खींचकर महिला को घसीटा। लोगों ने पीछा कर दोनों बदमाशों को पकड़ा। कपड़े उतार कर की पिटाई। 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस के किया सुपुर्द। अजमेर के अलवरगढ़ थाना अंतर्गत धोलाभाटा इलाके में सोमवार दोपहर दिन दहाड़े स्कूल से घर लौट रही महिला टीचर के साथ स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने पर्स और मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। इस दौरान महिला जमीन पर गिर गई और काफी दूर तक घसीट दी गई। आखिर जागरूक बस्ती के लोगों ने पीछा कर दोनों बदमाशों को कुछ ही दूरी पर पकड़ा और दोनों को अर्धनग्न कर उनकी पिटाई लगाई और पुलिस को सूचना दी। लगभग 1 घंटे बाद पहुंची अलवरगढ़ थाना पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ ले गई। धोलाभाटा निवासी शैल कुमारी सोमवार को मेयो लिंक रोड स्थित किडजी स्कूल से पढ़ाकर अपने घर लौट रही थी। इस बीच पीछे से ब्लैक स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उसका पर्स छीन लिया और मंगलसूत्र तोड़ लिया। बदमाशों के द्वारा कुछ दूरी तक शैल कुमारी को घसीटा गया, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गई। पीड़िता शैल कुमारी की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्रवासियों ने स्कूटी सवार दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और दोनों को अर्धनग्न कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। बदमाशों को पकड़ने के बाद क्षेत्रवासियों के द्वारा इसकी सूचना अलवरगढ़ थाना पुलिस को दी गई। कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद करीब 1 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। क्षेत्रवासियों ने कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की मांग के साथ दिन और रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। बताया क्या हुआ? मैं जा रही थी रोड पे, फिर पीछे से 2 गाड़ी वाले आए, उन्होंने मेरा पर्स छीना और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर मुझे होश आया जब मैं साइड में थी और भीड़ इकट्ठा थी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं स्कूल से आ रही थी, किड्सी स्कूल से घर जा रही थी जी। लगभग कितनी बजे की वारदात है ये? मैं स्कूल से निकली थी 1:40 पे निकली थी मैं स्कूल से, 2 बजे का टाइम। तो क्या मंगलसूत्र तोड़ लिया था आपका? मुझे कुछ होश नहीं है, बस पर्स छीना, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर होश आया जब मैं भीड़ इकट्ठा थी मेरे आसपास, मुझे नहीं पता क्या हुआ। आपका नाम? बस सर, मैं एक्चुअली क्या घर पे था और अचानक मेरे पास किसी अदर नंबर से फ़ोन आया कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं भी घबरा के एकदम से चला, बाइक उठाई, मेरी बेटी भी साथ में थी। देखा तो भीड़ लगी हुई थी नौकाए वारदात पे, और ये लोग जो चोर हैं ये फरार हो चुके थे वहाँ से। क्या हुआ था? क्या करके गए थे? कुछ नहीं, ये पर्स मेरे हाथ में है जो ये छीना था, गले में मंगलसूत्र था वो छीना है, और कैश वगैरह जो इसमें हुआ अभी वो तो मेरी मिसेज ही बताएगी। वो तो स्कूल से आ रही थी अपने पढ़ा के, वो तो कुछ मिलने वाले थे जो उनके पीछे भागे और चोर हाथ में आ गए रंगे हाथों में। मेरा नाम विनय कुमार। क्या नाम है आपकी पत्नी का? शैल कुमारी। कौन सी स्कूल में पढ़ाते हो? मैं लिंक रोड किडजी। किस जगह पर हुआ था ये घटनाक्रम? ये अपने धोलाभाटा चौराहे से आड़ा क्लिनिक के बीच के अंदर। पकड़ लिया इन चोरों को अभी? हाँ, चोरों को पुलिस को सौंप रहे हो? हाँ बिल्कुल, ताकि दोबारा घटना ना हो ऐसे। आपका नाम? ये करीब घंटे और पहले धोलाभाटा चौराहे की बात है। 2 लड़के की लेडीज़ का पर्स और कुछ चेन तोड़ के भाग आए हैं। लेडीज़ अभी घायल है, जीत हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ लड़के वही पीछे भी जा रहा था, उसने इसको देख लिया था, देख के पीछा किया था, यहाँ आके उसको पकड़ लिया धोलाभाटा आमदे मंदिर पे। फिर मोहल्ले वालों की मदद से उन्होंने इसको जो दोनों बच्चों को दबोचा। वो बैठा यहाँ पे और पता लगा किया तो बोला कि ये दोनों अफीमची है, नशे का आदी है। और ये खुलेआम अगर दिन दहाड़े ऐसी अगर घटनाएं होगी तो ये बड़ी कानून व्यवस्था के लिए बड़ी सोचनी देनी स्थिति है। और ये सुनसान एरिया पड़ता है, यहाँ लेडीज़ है, बच्चे बिल्कुल अकेली जाती है, उनको भी खतरे की घंटी है। तो हम तो निवेदन करेंगे पुलिस प्रशासन से कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए और ऐसे जो नशेड़ी अफीमची लोग हैं उनका अब पहचान करके दरपकड़ करके इनको आप बाल सुधार गृह में भेजें या नशा मुक्ति के अंदर भेजें, ताकि ऐसी घटना नहीं हो। क्योंकि करीब 18-19 साल के आसपास 2 बच्चे हैं और बड़ी घरवाले से भी बोले, बहुत दुखी है घरवाले भी इनसे। बोले इनको बोला कि बोले घरवालों को सूचना दी, बोले कि हमको कोई मतलब नहीं, आप उनको कुछ भी करे जाए। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। अगर इस तरह अगर शहर में ये घटनाएं होती रहेगी तो पुलिस प्रशासन नहीं, बहुत गलत। दिन दाड़े शहर में यहाँ नहीं, आप हार खाई, बहुत सोचनीय स्थिति है। यहाँ फिर औरतें, बच्चे, महिलाओं को अगर दिन दाड़े अकेले निकलना दूर हो जाएगा। अगर बच्चों के साथ ऐसे दिन दाड़े ऐसी घटना होगी तो क्या करेगा आम प्रशासन, क्या कर रहा है? तो कानून व्यवस्था का लच्चर व्यवस्था है, अगर कानून ढंग से करेगा तो ये स्थिति नहीं होगी। इनकी मॉनिटरिंग है, जहाँ ये बैठते नशे करते वहाँ इन पर धरपकड़ करके, क्योंकि आगे भी हमारे इधर खुला एरिया पड़ता है, वहाँ भी रात को करीब पूरे नशेड़ी बैठे रहते, शराब पीते रहते, बहुत खतरा होता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसमें थोड़ा गश्त बढ़ाई जाए और इनको अरेस्ट किया जाए।